ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चंस पिकअप किए जाते हैं जो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे होते हैं और मैं करीब 15 से 16 क्वेश्चंस उस दिन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिकअप करता हूं और आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लाता हूं जो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। आपको करना क्या है, बस 5 मिनट आप देखते रहिए, सब कॉन्शियसली आपको याद होगा। और अगर आप रिवीजन करना चाह रहे हैं तो ये क्वेश्चन फास्ट है, आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी मिलेगी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए किस संस्करण के लिए आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध किया गया है? तो ऑस्कर्स का ये होगा 97th एडिशन होगा और ऑस्कर्स को भी अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं और ये प्रेजेंट किया जाता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस अमेरिका द्वारा। इसकी स्थापना 1929 में की गई थी और भारत से जो लापता लेडीज फिल्म है इसके जो डायरेक्टर हैं वो किरण राव और इनकी मूवी को ऑफिशियली तौर पे ऑस्कर से भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रतिदिन डेयरी खरीद को 660 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर कितना करने की उम्मीद है? लेकिन ये श्वेत क्रांति 2.0 के तहत की जाएगी तो इसकी उम्मीद है ये है 1007 लाख किलोग्राम इसकी खरीद की जाएगी। और व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो इसका नाम था ऑपरेशन फ्लड और इसी में ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। दुनिया का सबसे पावरफुल ये डेयरी डेवलपमेंट इनिशिएटिव था जिसमें भारत ने अमेरिका को पिछाड़ के दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुका था, जबकि भारत पहले मिल्क डिफिशिएंट कंट्री था। हमें पता है कि व्हाइट रेवोल्यूशन के जो फादर हैं, जनक हैं, वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं और ये चेयरमैन भी रह चुके हैं अमूल के। और जो भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि दुग्ध क्रांति जो स्थापना हुई थी 1970 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लीन द बीच 2024 अभियान कहां शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत की गई है मुंबई शहर में। मुंबई से ही बाकी सारे देशों में साइमल्टेनियसली सभी बीचों में शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य होता है कि बीचों की साफ सफाई की जाए और ये लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से मिनिस्टर हैं। ये फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए पहले, क्योंकि ठंडियों में फॉरेन टूरिज्म ज्यादा इंडिया में होता है क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा रहता है। और ये स्वच्छ सागर अभियान और स्वच्छ भारत अभियान दोनों से जुड़ा हुआ है। कई सारे बीचेस साथ में सफाई अभियान शुरू करेंगे और इसके साथ साथ याद रखें कि जो मनु भाकर है उनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 10वीं वार्षिक विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन यानी कि विश्व एफजेडओ कांग्रेस किस शहर में आयोजित की जा रही है? ये आयोजित की जा रही है दुबई में। इसमें बिजनेस से लेकर डीलिंग होगी। इसकी जो थीम है जोन्स एंड शिफ्टिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स अनलॉकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किया जाएगा गोवा में और इसका जो थीम है वो है कम सेल विद अस। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो इसको वेव भी कहते हैं, यानी कि W फॉर वर्ड, A फॉर ऑडियो, V फॉर विजुअल और E फॉर एंटरटेनमेंट। तो वेव समिट भी गोवा में ही आयोजित की जाएगी। प्लीज अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह इसमें किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस ग्रह मिशन को मंजूरी दी है? तो ये मिशन बना है वीनस ऑर्बिटर मिशन। जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसी प्रकार से वीनस ऑर्बिटर मिशन है। 2027 के बाद ही ये लॉन्च होगा और वीनस को हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ब्राइटेस्ट यानी सबसे चमकीला तारा है नाइट स्काई में चंद्रमा के बाद से। अर्थ का सिस्टर या फिर अर्थ का ट्विन भी कहते हैं क्योंकि इनकी साइज लगभग, जो ग्रहों की साइज है, लगभग सेम ही है। जैसा कि हमको पता है कि आतिशी मालेना जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं उनको दिल्ली का सीएम बनाया गया है, लेकिन एक कौन सी महिला सीएम है दिल्ली की? तो ये बनी है 3rd वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। पहली जो थी वो थी सुषमा स्वराज और दूसरी जो थी शीला दीक्षित थी, तीसरी क्या है आतिशी मालेना है और ये 8वीं सीएम बन चुकी है दिल्ली की। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल नहीं हुआ है? तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो श्रीलंका शामिल नहीं हुआ है। ये सारे देश में शामिल हो चुके हैं, सोमालिया, निकारागुआ, एस्वाटिनी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना हुई थी 2023 के अप्रैल में, भारत ने इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना तब हुई थी जब 50वीं एनिवर्सरी थी प्रोजेक्ट टाइगर की। इसमें 7 स्पीशीज को कंजर्व किया जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चीता, जैगुआर, प्यूमा, टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड एंड लेपर्ड। याद रखिएगा स्नो लेपर्ड और लेपर्ड दोनों अलग अलग हैं इसमें। भारत ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए किस देश से हाथ मिलाया है? तो ये देश बना ब्राजील और ब्राजील का एक पड़ोसी देश है उसके बारे में जान लेते हैं कि ब्राजील एक ऐसा देश बन चुका है जहां पे सुप्रीम कोर्ट या चीफ कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट इलेक्शन के आधार पर किया जाएगा। याद रखिएगा ये पहला ऐसा देश बना है। दूसरा, क्लाउडिया शिनबाउम बनी है इस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज आयोजित किया है? तो ये देश बना है ओमान और ओमान के मसीरा में इसको आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भविष्य के मिशन के लिए NGLV को मंजूरी दी है। NGLV किससे संबंधित है? तो NGLV संबंधित है लॉन्च व्हीकल से। ये बेसिकली इसरो के लॉन्च व्हीकल संबंधित है और इसका जो नाम है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल शॉर्ट फॉर्म है। इसका नाम सूर्या रखा जाएगा। यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल ये है और ये रिप्लेस कर देगा PSLV, GSLV, LVM-3 आगे चल के भविष्य में। इसकी जो पहली फ्लाइट की उम्मीद है 2031 से है। और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका किस नाम से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने पर सहमत हुए हैं? तो इसका जो नाम है वो है शक्ति। याद रखिएगा कि ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का प्लांट है। इसमें भारत की और जो अमेरिका की मिलिट्री दोनों पार्टिसिपेट करके मिलिट्री के लिए सेमीकंडक्टर मिशन बनाएंगे, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी में मिलिट्री का बहुत यूज होता है सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स बहुत ही फ्यूचरिस्टिक मटेरियल है। खाद्य आयात अस्वीकृत अलर्ट फीरा किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। भारत ने फाइड शतरंज ओलंपियाड 2024 में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें जीते हैं 2 पदक।
फाइड जो कि चेस बॉडी है, ये इसका जो फ्रेंच नेम है, लेकिन इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करेंगे तो वर्ल्ड चेस फेडरेशन कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो लौज़ान स्विट्जरलैंड है। ये बिल्कुल भारत में जैसे क्रिकेट नहीं होता है, बीसीसीआई है, इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी है, उसी प्रकार से ये फाइड है। आईसीसी का मुख्यालय याद रखिएगा दुबई में है। और भारत ने मेंस टीम को जो डिफीट किया है वो स्लोवेनिया देश था, और वुमेन्स टीम को जो डिफीट किया है वो अजरबैजान देश था। फाइड शतरंज ओलंपियाड 2024 है, ये बाइनियल इवेंट है, यानी कि 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। 1/2 इसको याद रखेंगे इस प्रकार से। और वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया है दिल्ली में। जापान एक पार्टनर कंट्री है, और जापान से याद रखेंगे कि ये जापान की एम्बेसी ने सितंबर और अक्टूबर को जापान मंथ घोषित किया है, ताकि दोनों देशों की मित्रता और बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। अगर आपने मेरा कल का सेशन नहीं देखा तो प्लीज जाके देखें, 4 से 5 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से कवर किया गया है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें। कोई डाउट या फीडबैक को जरूर शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। इसको जरूर देखें।